Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी से इंग्लिश में बोले जाने वाले सेंटेंसेस आपको कैसे बोलना है हिंदी से इंग्लिश वो जानेंगे. तो शुरुआत करते हैं. जैसे आज का पहला सेंटेंस है यदि आप तेज़ दौड़ोगे तो गाड़ी पकड़ लोगे. यदि आप तेज़ दौड़ो तो गाड़ी पकड़ लोगे. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन. यदि आप तेज़ दौड़ो तो गाड़ी पकड़ लोगे. इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन. नेक्स्ट समझते हैं. वह इतना धनी नहीं है जितने आप. किसी को बोलना है कि वह इतना धनी नहीं है जितना कि आप. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज़ नॉट सो रिच एज़ यू. ही इज़ नॉट सो रिच एज़ यू. वह इतना धनी नहीं है जितने आप. ही इज़ नॉट सो रिच एज़ यू. नेक्स्ट, यद्यपि वह धनी है फिर भी कंजूस है. इंग्लिश में हिंदी में किसी को बोलना है यद्यपि वह धनी है फिर भी कंजूस है. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑल दो ही इज़ रिच येट ही इज़ माइजर. माइजर मीन्स क्या होता है? माइजर मीन्स क्या होता है? कंजूस. ठीक है ना? तो यद्यपि येट लगा दो. ऑल दो फिर भी येट. ठीक है ना? इस प्रकार से यद्यपि और फिर भी के लिए हम लोग ऑल दो और येट का प्रयोग करते हैं. यद्यपि वह धनी है फिर भी कंजूस है. ऑल दो ही इज़ रिच येट ही इज़ माइजर. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. उसने इतना खाया कि बीमार पड़ गया. सेंटेंस बोलना है किसी को. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको? वह इतना खाया कि बीमार पड़ गया. या उसने इतना खाया कि बीमार पड़ गया. उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही एट सो मच दैट ही फेल इल. ही एट सो मच दैट ही फेल इल. स्टूडेंट्स, इंग्लिश बोलने के लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको लर्न करने पड़ते हैं. आई डोंट से कि आप टोटली इंग्लिश में ही प्रोनाउंसिएट करिए, इंग्लिश में ही आप टॉकिंग करिए. आप हिंदी बोलिए. बीच बीच में कुछ सेंटेंस जो आपने लर्न किए उसको आप इंग्लिश में बोल देंगे तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और वन डे यू विल स्पीक क्लियरली इंग्लिश इन इन्फ्लुएंट वे. जैसे नेक्स्ट नंबर, जैसे मैंने बताया भी आपको, उसने इतना खाया कि बीमार पड़ गया. ही एट सो मच दैट ही फेल इल. ही एट सो मच दैट ही फेल इल. आसान भाषा में बोल सकते हैं आप. समझते चलिए कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, कैसे उच्चारण करना है हिंदी को और इंग्लिश को, वो भी आप समझते चलिएगा. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा. जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अनटिल. अनटिल मीन्स जब तक कि ना. ठीक है ना? अब आपको अनटिल लिखने के बाद जब तक कि ना, जब तक कि नहीं पूरा बन जा रहा है. अनटिल यू टेल मी आई विल नॉट टॉक टू यू. अनटिल यू टेल मी आई विल नॉट टॉक टू यू. अनटिल यू टेल मी, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगा. तो जब तक आप मुझसे नहीं बताओगे मैं आपसे बात नहीं करूँगा. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अनटिल यू टेल मी आई विल नॉट टॉक टू यू. स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इंग्लिश बोलना है. आगे बढ़ते हैं. जैसे एक सेंटेंस बोलना है आपको. वह तो पैसा ऐसे खर्च करता है जैसे कि वह बहुत अमीर हो. वह तो पैसा ऐसे खर्च करता है जैसे कि वह बहुत अमीर हो. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही स्पेंड्स मनी एज इफ़ ही इज़ वेरी रिच. यहाँ पर एज इफ़ का प्रयोग करना सीखते हैं. एज इफ़ मीन्स जैसा, जैसे कि. हाँ, कंडीशनल वे में है, कंडीशनल सेंटेंस है. वह तो ऐसे पैसे खर्च करता है जैसे कि वो बहुत अमीर हो. ही स्पेंड्स मनी एज इफ़ ही इज़ वेरी रिच. कैसे बोलेंगे? ही स्पेंड्स मनी एज इफ़ ही इज़ वेरी रिच. जैसे एक सेंटेंस और देखिए. चाहे तुम आओ या ना आओ मैं तो पार्टी लूँगा. हाँ, कहीं अगर आपका फ्रेंड अच्छे नंबर से पास हो गया है, जॉब लग गई है और आप उसको बोलना है कि पार्टी दो भैया, पार्टी दो भैया, तो आप उसे कैसे बोलोगे? चाहे तुम आओ या ना आओ मैं तो पार्टी लूँगा भैया. तुम मेरे घर, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि तुम आओ हमको पार्टी, तो तुम नहीं आ रहे हो, लेकिन जब तुम आओगे तब तुमसे पार्टी लिया जाएगा. तो चाहे तुम आओ या ना आओ मैं तो पार्टी लूँगा. इवन, इवन मीन्स चाहे या भी, यदि. तो इवन इफ़ यू कम और नॉट आई विल टेक द पार्टी. इवन इफ़ यू कम और नॉट आई विल टेक द पार्टी. आगे बढ़ते हैं. जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है. ज्यों ही घंटी बजी लड़के अपनी कक्षा में चले गए. या इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं. घंटी बजी ही थी कि सभी लड़के अपनी अपनी कक्षा में चले गए. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एज सून एज द बेल रैंग ऑल द स्टूडेंट्स वेंट इनटू देयर क्लासेस. आप इसको दूसरी प्रकार बोल सकते हो. नो सूनर डिड द बेल रिंग ऑल द स्टूडेंट्स वेंट इनटू देयर क्लासेस. आप इसको और प्रकार से बोल सकते हो. हार्डली या स्कार्सली हैड द बेल रंग
व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर क्लासेस। इस प्रकार इसको जो आपको इजी लगे आप उसको अपने अनुसार आप याद करके समझ करके बोल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर देखिए, जब मैं घर से निकला तभी मैंने एक पागल कुत्ता देखा। जब मैं घर से निकला तभी मैंने एक पागल कुत्ता देखा। When I came out of the house just then I saw a mad dog। क्या? When I came out of the house just then I saw a mad dog। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला मैंने एक पागल कुत्ता देखा। When I came out of the house just then I saw a mad dog। बोल सकते हैं हम, जब तुम परिश्रम करोगे तभी सफलता पा सकते हो। जब तुम परिश्रम करोगे तभी सफलता पा सकते हो। When you work hard only then you can get success। When you work hard only then you can get success। जब तुम परिश्रम करोगे तभी सफलता पा सकते हो। When you work hard only then you can get success। ठीक है ना। इसे एक और सेंटेंस देखते हैं, वह मोटा हो गया क्योंकि उसने अपनी खुराक पर नियंत्रण नहीं किया। सच में ना, जो व्यक्ति बहुत खाएगा और आप अगर अपने जितना आपके अंदर स्टेमिना है, जितना आपके अंदर पाचन करने की क्षमता, उससे आप अधिक खाओगे तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे आपके बॉडी में फैट इकट्ठा होता जाएगा ना। इसलिए कहते हैं ऑलवेज़ हैव अ हेल्दी डाइट। हमेशा नियंत्रित भोजन करें, जितना भूख हो उतना ही खाएं, ज़्यादा मत खाएं, नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे, हैंडसम नहीं दिखेंगे फिर। ऑल वांट टू बी हैंडसम, सो स्पीक इंग्लिश। वह मोटा हो गया क्योंकि उसने अपनी खुराक पर नियंत्रण नहीं किया। He became fat because he did not control his diet। He became fat because he did not control his diet। डाइट मीन्स क्या होता है? खुराक। तो वह मोटा हो गया क्योंकि उसने अपनी खुराक पर नियंत्रण नहीं किया। He became fat because he did not control his diet। आप मेरे साथ बोला करो, मैं इसीलिए सेंटेंस को 1 2 बार 3 बार रिपीट करता हूँ। एक बार सुनो और उसके बाद जितनी बार मैं रिपीट करता हूँ मेरे साथ उसको रिपीट करो, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा, आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसे अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहिनी ने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम आए। मोहिनी ने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम आए। मोहिनी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट स्टैंड फर्स्ट। मोहिनी ने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम आए। मोहिनी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट स्टैंड फर्स्ट। मोहिनी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट स्टैंड फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज की क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस। आप इनको पढ़ते रहिए, लर्न करिए, इंजॉय करिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।